ठीक है, ये है ना हमारा, इसको हमने पोजीशन 1 बोल रखा है। इस 1 पोजीशन पे पहुंचने के कितने ऑप्शन है? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, यहां पे पहुंच गया, तो एंगल क्या फॉर्म होगा? 2 पाई। एक बार और घूम के यहां पे पहुंच गया तो एंगल क्या फॉर्म होगा? 4 पाई। एक बार और घूम के यहां पे पहुंच गया, एंगल क्या फॉर्म होगा? 6 पाई। ऐसे करके पहुंच कहां रहा है? उसका टर्मिनल रे कहां पे? 1 पोजीशन पर है। अब अगर मान लो टर्मिनल रे जो है ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, यहां पे पहुंच गया, फिर टर्मिनल रे 1 पोजीशन पे पहुंच गया, तो हमारा एंगल क्या फॉर्म हुआ? -2 पाई। अब अगेन एक बार और घुमा, एंगल क्या फॉर्म हुआ? -4 पाई। अगेन एक बार और एंगल क्लॉकवाइज घुमा, एंगल क्या हुआ? -6 पाई। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये टर्मिनल रे 1 पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं और कितने एंगल्स बन सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि 1 पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते हैं। और कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं? तो वो एक एंगल होगा -6 पाई, -8 पाई, -10 पाई, -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसका मतलब क्या है? ये तुम ऐसे देखो, -6 पाई क्या है? -6 पाई बन सकता है। मतलब पाई का जब भी टर्मिनल रे 1 पोजीशन पर है तो पाई का जो मल्टीपल है वो हमेशा इवन मल्टीपल है। 0 भी है ना, 0 को भी हम लिख सकते हैं 0 इंटू 2 पाई। तो 0 भी तो हमारा इवन नंबर होता है, बिकॉज 0 भी तो 2 से डिविजिबल होता है। तो जब भी हमारा टर्मिनल रे 1 पोजीशन पर होगा तो जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा? वो 2 पाई का, या फिर तुम ऐसे बोलो कि पाई का, 2 पाई का बोलो, या तुम ऐसे बोलो कि पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्या एंगल फॉर्म करेगा? ऐसे करके माइनस, ऐसे डॉट डॉट, -10, ये भी तो हमारा इवन नंबर है ना, -10, ये पता है ना। ऐसा तो नहीं सोचते हो कि -10 हमारा जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। निगेटिव भी इवन नंबर होते हैं, बिकॉज -2 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो -10 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? -10 एक निगेटिव इवन इंटीजर है। तो -10 पाई, ये जो एंगल -10 पाई ये कहां पहुंचेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। फिर हम क्या बोलेंगे? -8 पाई, ये कहां पहुंचेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। फिर हम बोलेंगे -6 पाई, ये एंगल कहां पहुंचेगा? मतलब इस एंगल पे अगर टर्मिनल रे का अगर मैं पोजीशन देखूंगा तो वो कहां होगा? फर्स्ट पोजीशन पे। फिर मैं बोलूंगा -4 पाई, इस एंगल पे टर्मिनल रे का पोजीशन कहां होगा? फर्स्ट। अगेन 1, -2 पाई बोल दू, 0 बोल दू, फिर 2 पाई बोल दू, फिर 4 पाई बोल दू, 6 पाई बोल दू। ऐसे करके अगर मैं बोल दू तो मतलब देख लो इनफाइनाइट एंगल्स आ गए। तो अगर मैं बोलूं कि 1 एंगल के मतलब 1 पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स बन रहे हैं उस एंगल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? इन सारे एंगल्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा? तो हम बोलेंगे 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। देख लो, तुम कोई भी इंटीजर यहां डालो, ये सारे एंगल्स आ जाएंगे। ये कितने एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि थीटा अगर 2n पाई है, अगर मैं बोलूं कि थीटा अगर 2n पाई है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टर्मिनल रे है, इस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो टर्मिनल रे है उसका पोजीशन कहां होगा? तो तुम बोलोगे फर्स्ट पर होगा। फर्स्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब यहां पे ये तो हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया। अब हम इस थर्ड पोजीशन की बात कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मैं बोलूंगा कि जैसे तुम ऐसे देखो, थर्ड पोजीशन में क्या है? ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर टर्मिनल रे को पहुंचने के कितने ऑप्शंस हैं? इनफाइनाइट ऑप्शंस है। कैसे कैसे पहुंच सकता है? देखो पाई, देखो -पाई, ठीक है। फिर ये क्या करे? ऐसे करके 2 पाई और फिर अगेन एक पाई, तो 3 पाई। यहां से क्या हो? ऐसे करके -2 पाई, अगेन एक एंगल और, तो -3 पाई। तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, सॉरी -पाई, -3 पाई, -5 पाई, या फिर हम ऐसे बोले 3 पाई, 5 पाई, ये सारे एंगल्स हैं किसके क्रॉसपॉन्डिंग? थर्ड पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग। तो अगर मैं बोलूं कि थर्ड पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? तो तुम ऐसे बोलोगे -9 पाई,
फिर क्या होगा -7 पाई, फिर क्या होगा -5 पाई, फिर क्या होगा -3 पाई, फिर क्या होगा पाई माइनस पाई, फिर क्या होगा 0 नहीं होगा सॉरी, फिर क्या होगा पाई, फिर क्या होगा 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा टर्मिनल रे ना थर्ड पोजीशन पे होगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, पाई इंटू ऑड इंटीजर। एंगल क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो इन सारे एंगल्स को अगर मैं कंबाइंड वे में बोलूं तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, या तो 2n+1 पाई के, और इसको क्या लिख सकते हैं 2n-1 पाई। 2n+1 क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू z। 2n+1 क्या है, ऑड नंबर है, कोई भी n की जगह कोई भी इंटीजर डालो तो 2n+1 क्या मिलेगा हमें, ऑड नंबर मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, थीटा क्या होगा 2n+1 पाई बोलो या 2n-1 पाई बोलो, बिकॉज 2n-1 भी हमारा क्या ऑड है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इस थर्ड पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग इस जब भी टर्मिनल रे हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा या थर्ड पोजीशन पे होगा तो एंगल क्या फॉर्म होगा, तो एंगल तो इन्फिनाइट फॉर्म होगा। उस इन्फिनाइट एंगल्स को तुम कैसे लिखोगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, 2n+1 पाई और 2n-1 पाई। ठीक है, तो अभी तक कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी पाई का इवन इंटीजर होगा, जब भी पाई का कोई सा भी इवन इंटीजर हो, -10,000 करोड़, तो -10,000 हमारा इवन नंबर है, तो -10,000 करोड़ भी हमारा इवन इंटीजर होगा, तो -10,000 करोड़ इंटू पाई, ये जो एंगल होगा कहां होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। अगर मैंने बोला कि 9,999 ये बोला तो 9,999 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, इनटू पाई, तो एंगल का पोजीशन कहां होगा, थर्ड पोजीशन पर होगा। ठीक है, या फिर ऐसे मैंने निगेटिव बोल दिया -9,999 पाई, तो एंगल कहां होगा, मतलब टर्मिनल रे का पोजीशन कहां होगा, इस थर्ड पर होगा, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो क्या कहने का मतलब हुआ, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंगल कहां होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फर्स्ट पोजीशन पे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंगल कहां होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पर थर्ड पोजीशन पे। ये तो बात आ गई। अब सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन की बात कर लेते हैं। अब तुम ऐसे देखो इस एंगल का पोजीशन क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पर एंगल कैसे आ सकता है, इसको तुम ऐसे देख लो। ये जो है ना हमारा इस सेकेंड पोजीशन पे, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन, ये क्या हमारा सेकेंड पोजीशन, ये क्या हमारा थर्ड पोजीशन, और ये क्या हमारा फोर्थ पोजीशन। यहां पे कैसे आ सकता है एंगल, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फर्स्ट पोजीशन को हमने क्या लिखा 2n पाई। ठीक है, अगर हम कोई भी एंगल 2n पाई से मूव करें तो वो कहां होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अब ये अगेन फर्दर मूव कर जाए क्या, क्लॉकवाइज में, कितना π/2, तो कहां जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि 2n पाई से अगर कोई भी रे मूव करे, चाहे वो n हमारा n क्या इंटीजर है, तो 2n पाई से मूव करेगा तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अब ये फर्दर क्या करे, ये फर्दर एंटी क्लॉकवाइज π/2 और मूव कर जाए तो कहां जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सेकेंड पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा 2n पाई प्लस π/2। इससे मैंने क्या किया कि π/2 कॉमन ले लिया, तो π/2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 4n+1 इंटू π/2। ठीक है, अब ये 4n+1 क्या हमारा एक ऑड इंटीजर है, 4n+1 क्या हमारा एक ऑड इंटीजर है, यार ये बात समझ में, 4n+1 इज एन ऑड इंटीजर। तो अगर हमारा एंगल 4n+1 इंटू π/2 इस फॉर्म में है, वेयर n इज एन, हमेशा n क्या हमारा इंटीजर, अगर हमारा कोई भी एंगल इस फॉर्म में है तो उसका पोजीशन कहां होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, मतलब सेकेंड पोजीशन पे होगा। इस बात को समझना है। अब देखो 4n+1 इंटू π/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4n
-4 + 4 + 1 इंटू π/2। ऐसे करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस 2 को एक साथ रखा और इस 2 को एक साथ रखा तो क्या हो गया 4n + 1 -4 + 1 -3 इंटू π/2। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बताओ ये जो n है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये n + 1 क्या होगा? ये भी इंटीजर होगा। कहने का मतलब है कि अगर n इंटीजर है तो n + 1 भी इंटीजर है, तो इसको मैं फिर n बोल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कि ये जो 4n + 1 इंटू π/2 एंगल है ये इक्विवेलेंट है किसके? 4n - 3 π/2 एंगल की। इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं। कहने का मतलब है कि यहां से और यहां से एंगल एक ही आएगा। हाँ, हो सके कि यहां पे एंगल n के n = 4 के लिए जो एंगल आए वो यहां पे n = -3 के लिए आ जाए, बट ये दोनों एक ही सेम एंगल जनरेट करेगा। इस बात को समझना है। इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं करने लगना कि ऐसे कर देना 4n + 1 इंटू π/2 को इक्वल कर दिया 4n - 3 इंटू π/2 के, और ये π/2 उड़ा दिया। उसके बाद लिखा 4n + 1 = 4n - 3 और ये 4n को भी उड़ा दिया 1 = -3 प्रूफ कर दिया। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने इक्विवेलेंट लिखा है, 3 बार लाइन ड्रॉ किया यहां पे। कहने का मतलब है कि ये जो 4n + 1 इंटू π/2 और 4n - 3 इंटू π/2 ये सेम एंगल जनरेट करेगा n के डिफरेंट वैल्यू के लिए। जैसे मान लो एक करके ही दिखाता हूं। मान लो यहां पे तुम ऐसे देखो, इसको तुम ले लो 4n + 1, n का वैल्यू तुमने ना π/2 है, इसमें करो तुम पुट n = मान लो 0 डाला तो यहां से क्या हो गया 4n + 1 π/2 का वैल्यू क्या हो गया π/2। देख लो, अगर कोई भी रिवॉल्विंग रे π/2 एंगल से मूव करे तो कहां होगा? सेकंड पोजीशन पे होगा। अब ये π/2 एंगल है ना, यहां से भी जनरेट हो जाएगा। अब तुम्हें देखना है कि किस वैल्यू के लिए जनरेट होगा। अब यहां पे 4n - 3 इंटू π/2 है ना, इसमें तुम क्या करो पुट n = 1 डालो तो 4 × 1 - 3 इंटू π/2 अगेन π/2। देखो सेम एंगल जनरेट हो गया। यहां पे n = 0 के लिए जनरेट हुआ, यहां पे क्या हुआ n = 1 के लिए जनरेट हुआ। तो कहने का यही मतलब है कि ये दोनों एक ही एंगल है, मतलब एक ही टाइप का एंगल प्रोड्यूस करेगा। एक्सप्रेशन देखने में डिफरेंट लग रहा है और बट एंगल जो आएगा इन दोनों से वो सेम आएगा, इससे और इससे एंगल सेम आएगा। ठीक है, ये भी आ गई बात समझ में। अब क्या है कि अभी बताया जा रहा है, दूसरी बात क्या है कि ये 4n + 1 है क्या? ये हमारा ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है? बिकॉज 4n हमारा क्या है? 4n हमारा इवन नंबर है। 4n इवन नंबर है ना, 4n को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4n इवन नंबर है, उस इवन में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो 4n + 1 π/2 इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑड इंटीजर ऑफ π/2, π/2 का ऑड इंटीजर। ठीक है, यहां आ रही है बात समझ में। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पोजीशन की बात कर लेते हैं। फोर्थ पोजीशन में कैसा कैसा एंगल जनरेट होगा उसको देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। अगर कोई टर्मिनल रे यहां पे है तो एंगल क्या होगा? यहां पे अगर कोई टर्मिनल रे तो एंगल क्या होगा? 2n π। अब अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम जाए, मतलब -π/2 डिग्री से ऐसे घूम जाए, कहां पहुंच जाएगा? 4 पर पहुंच जाएगा। तो हमारा एंगल क्या फॉर्म होगा? जो थीटा क्या फॉर्म होगा? थीटा होगा 2n π -π/2। इससे मैं ना π/2 कॉमन लेता हूं तो क्या होगा? 4n - 1, हाँ ठीक है, इंटू π/2। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि 4n - 1 कैसा नंबर है तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है क्यों? क्योंकि हमने 4n हमारा क्या इवन नंबर है, इवन में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड है। तो 4n - 1 बिल्कुल ऑड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा कि बताओ कि 4n-1 अगर मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा क्या? अभी मैंने पिछले मतलब 2-4-5 वीडियो लेक्चर में बताया इसमें कि नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे लेते हैं, ये ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर मैं बोलूं कि 4n-1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा क्या? तो बच्चे बोलेंगे यस बिल्कुल होगा, बट रॉन्ग, रिमाइंडर 1 नहीं हो सकता। या फिर मैं अगर बोलूं कि ये 4n-1 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -1 होगा क्या? तो भी बोलेंगे यस। तो ना ही रिमाइंडर 1 होगा ना ही रिमाइंडर -1 होगा, दोनों रॉन्ग है। क्योंकि रिमाइंडर जो होता है ना वो कभी निगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर हम कैसे लेते हैं, समथिंग लिखा होता है 4 इंटू मतलब डिवाइजर इंटू कोशिएंट लिखा होता है और प्लस के बाद यहां पे जो लिखा होता है ना ये रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर ये जो लिखा होता है अल्फा अगर लिखा है तो अल्फा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, रिमाइंडर में सब पॉजिटिव लेते हैं। तो ये 4n-1 है कैसा नंबर? सबसे पहले बात ये ऑड नंबर है। दूसरी बात कि अगर 4n-1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 भी नहीं होगा, रिमाइंडर -1 भी नहीं होगा। तो फिर रिमाइंडर क्या होगा वो भी चेक करने का मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे चेक करते हैं। 4n-1 π/2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4n-4 + 4 -1 इंटू π/2। इसको मैंने क्या लिख सकता हूं, 4 मैंने कॉमन ले लिया, n-1 + 3 इंटू π/2। अब ये n-1 को फिर हम n बोल सकते हैं, n इंटीजर है तो n-1 भी इंटीजर है। तो फाइनली 4n-1 π/2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 4n + 3 π/2 के। फिर बोल रहा हूं ये नंबर और ये नंबर सेम एंगल जनरेट करेगा n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अब ये नंबर क्या है, ये भी ऑड नंबर है, ये नंबर क्या है, ये भी ऑड नंबर है। 4n इवन + 3 ऐड करोगे, किसी भी इवन में 3 ऐड करोगे तो ऑड हो जाएगा। अब यहां से देख के हम बता सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 होगा। यहां से देख के नहीं पता कर पा रहे थे, यहां से हम नहीं बता पा रहे थे, बट यहां से हम बता सकते हैं इट इज अ नंबर 4n + 3 इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3 रिमाइंडर देगा। ठीक है, ये दोनों सेम नंबर है, ये n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम एंगल्स जनरेट करेगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। फाइनली हमें क्या पता चला, फाइनली हमें जो पता चला वो ये पता चला, ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, ये सेकंड पोजीशन हुआ, ये थर्ड पोजीशन हुआ और ये फोर्थ पोजीशन हुआ। इसको हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आएगा वो ये जब भी टर्मिनल फर्स्ट पोजीशन पे होगा या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा तो एंगल जनरेट करेगा 2n π। ये 2n π अपने में एक इनफाइनाइट एंगल्स, n के डिफरेंट वैल्यूज को डालोगे, n के डिफरेंट वैल्यूज डालोगे तो डिफरेंट एंगल्स जनरेट होते जाएंगे। बट वो सारे एंगल क्या होंगे, पाई का इवन मल्टीपल होगा, मतलब पाई के इवन मल्टीपल्स होंगे। यहां पे क्या होगा एंगल, या बोलो 2n-1 π बोलो और क्या बोलो 2n + 1 π। ये क्या लिखा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये भी इनफाइनाइट एंगल है। थर्ड पे क्या हो गया, थर्ड पे हमारा हो गया 4n + 1 π/2 और एक तो 4n + 1 π/2 हो गया। इससे पहले हमने क्या लिया है, 4n + 1 को हमने क्या किसके इक्वल किया, 4n - 3 π/2। फोर्थ पर क्या हो गया, 4n + 3 π/2 बोल दे और क्या बोले 4n - 1 π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो बता रहा हूं ना ऐसे मैं मतलब ये इसका काफी यूज है आगे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी देखोगे इसका यूज। ये जो बता रहा हूं ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे अगर मैंने किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रिमाइंडर की एक पॉसिबिलिटी होती है कि या वो अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया तो वो 4n टाइप होगा। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ जाए तो 4n + 1 टाइप होगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ जाए तो 4n + 2 टाइप होगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आ जाए तो 4n + 3 टाइप होगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आ जाए तो 4n + 4 टाइप होगा।
फ्लो में बोलते बोलते ऐसा नहीं कि गलत बोल जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 4 आ जाए। अगर रिमाइंडर 4 आ जाएगा तो फिर फर्दर उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 4 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो यही 4 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 से डिविजिबल हो जाए, या तो 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 1 दे, या 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 2 दे, या 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 3 दे। यही 4 पॉसिबिलिटी है, जिसमें ये दो जो पॉसिबिलिटी है ना, ये दोनों इवन है, ये दोनों जो है ना इवन नंबर है, ठीक है। 4n ये भी 2 से डिविजिबल है, इससे 2 कॉमन ले लोगे तो ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये जो दो पॉसिबिलिटी है ये ऑड है, ये हमारा ऑड नंबर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर हमने किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो दुनिया का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 4 पॉसिबिलिटी है। अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया, अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि या तो वो इस केस पर होगा या तो इस केस पर होगा। अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये इवन नंबर हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर आया तो कहां पहुंच जाएगा? सेकेंड पर। और 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर आया तो कहां पहुंच जाएगा? फोर्थ पर। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया, किसी भी नंबर को अगर हमने 4 से डिवाइड किया और वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तब तो वो कहां पहुंचेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। और 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर उसने रिमाइंडर 1 मिला किसी भी एंगल को, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 मिला तो कहां पहुंच जाएगा? सेकंड पोजीशन पे। और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 मिला तो कहां पहुंचेगा? फोर्थ पोजीशन पे। रिमाइंडर 1 मिला तो सेकंड पे, 3 मिला तो फर्स्ट पर, और दोनों इवन मिल गया तो ये कहां पहुंच जाएगा? फर्स्ट पर। अब यहां कहां पहुंचेगा ये बता रहा हूं, ये पाई के ऑड मल्टीपल पे पहुंचेगा। ये क्या हमारा, ये जो है हमारा पाई का इवन मल्टीपल है, ये क्या है हमारा? पाई का ऑड मल्टीपल है। अगर 4 से डिवाइड करोगे इसका मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ना। मान लो कि तुमने ऐसे लिया 40 लिया इंटू पाई बाई 2 लिया, ठीक है, तो ये 40 तो 2 से डिविजिबल है ना, 40 तो 2 से डिविजिबल है, तब ये क्या हो जाएगा? 20 पाई हो जाएगा। तो 20 पाई इसका मतलब ये क्या होगा? इवन नंबर को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 पाई। अब अगर ये फाइनल डिवाइड होने के बाद ये पाई के साथ इवन लिखा है तब तो फर्स्ट पे पहुंच जाएगा, बिकॉज तुम जब इवन को डिवाइड करते हो ना 2 से, तो वो ऑड भी आ सकता है, वो इवन भी आ सकता है। जैसे हमने 40 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 20 मिल गया, तो जब फाइनल पाई के साथ इवन नंबर लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा है 18 इंटू पाई बाई 2, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 9 पाई मिल गया। अब ये 9 के साथ क्या ये पाई के साथ क्या लिखा हुआ? 9, 9 क्या हमारा ऑड, तो ये कहां पहुंच जाएगा? थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब फाइनल सुनो, फाइनल ये इतना क्या बोलने का, अगर ये सब बात नहीं समझ में आई सब बात भूल जाओ। फाइनल क्या याद रखो कि पाई का जब भी, पाई का ध्यान से सुनो, पाई का जब भी इवन पाई के साथ इवन मल्टीपल लिखा है तो कहां होगा? एंगल हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होगा, डेट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। और पाई के साथ ऑड मल्टीपल लिखा है, चाहे वो ऑड पॉजिटिव हो चाहे ऑड निगेटिव हो, हमेशा कहां हमारा टर्मिनल रहेगा? माइनस एक्स एक्सिस पर। और अगर पाई बाई 2 के साथ ऑड लिखा है, सुनो बात को ध्यान से, पाई के साथ इवन लिखा है तो फर्स्ट पे, पाई के साथ ऑड लिखा है तो थर्ड पे, और अगर पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है, पाई बाई 2 के साथ ऑड, अगर बोलोगे कि पाई बाई 2 के साथ इवन लिखा है तब तो वो 2 से डिवाइड होके इस दो कहीं पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर पाई बाई 2 के साथ यहां मैंने इवन लिख दिया तो इवन को जब 2 से तुम डिवाइड करोगे तो या तो उसके साथ पाई के साथ ऑड आ जाएगा या पाई के साथ इवन आ जाएगा। जैसे इस केस में पाई के साथ इवन आया तो यहां पहुंच जाएगा, और पाई के साथ ऑड आया जैसे इस केस में तो यहां पहुंच जाएगा एंगल। अगर पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है, 4n + 1 ऑड है, और उस ऑड नंबर को तुमने 4 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑड नंबर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है, तो यहां पहुंच जाएगा।
और अगर पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है, उस ऑड नंबर को अगर तुमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 हुआ, तब यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं, यही बात यहां पे समझाया जा रहा है। ठीक है, 2n + 1 पाई और 2n - 1 पाई कहां होगा पोजीशन? थर्ड पर। एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 2n पाई + पाई बाई 2, 4n + 1 ये ऑड नंबर है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कहां होगा हमारा? पोजीशन 2 पर। ठीक है, मतलब कहने का है कि पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है और ऑड नंबर को तुमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया तो सेकंड पे पहुंच जाएगा, और पाई बाई 2 के साथ ऑड लिखा, ऑड को तुमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 हुआ तो फोर्थ पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और अगर पाई के साथ इवन मल्टीपल लिखा है तो फर्स्ट पोजीशन, और पाई के साथ ऑड मल्टीपल लिखा है तो थर्ड पोजीशन। ठीक है, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन बोलने का मतलब कि जो हमारा टर्मिनल रे है उसके बारे में बोल रहा हूं कि टर्मिनल रे हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा? सेकेंड के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ऐसे देख लो, एक तो पाई बाई 2 देख लो, एक तो पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा है देख लो। अगर मैंने बोला पाई बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 × पाई बाई 2। एंगल क्या होगा? पाई बाई 2 कहां पे होगा? सेकंड पर होगा। ठीक है, 1 हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, सबसे पहली बात। अब अगर मैं बोलूं कि 1 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 1 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही होगा, बिकॉज 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 4 × 0 + 1। ठीक है, 0 हमारा किसका काम कर रहा है? कोशिएंट का। 4 किसका काम कर रहा है? डिवाइजर का। 1 क्या हो गया? रिमाइंडर। तो 1 के साथ नंबर पहले क्या लिखा? ऑड। उसको हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला हमें? 1। तो कहां पहुंच जाएगा? सेकंड पे। अगर मैंने लिखा 5 पाई बाई 2, ये एंगल बोला, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × पाई बाई 2। पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा? 5। 5 हमारा कैसा नंबर है? ऑड। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 1। कहां होगा? सेकंड पर। 5 पाई बाई 2 देख लो, 5 पाई बाई 2 यहां से तुम एक बार कंप्लीट चेक कर लेते हो तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 पाई, सॉरी 4 × पाई बाई 2। 2 पाई होगा ना रोटेशन, तो इस 2 पाई को लिख सकते हो ना 4 × पाई बाई 2। अब एक बार और ऐसे घूम जाओ, सेकंड पोजीशन पे आ जाओगे तो प्लस पाई बाई 2 और लिख लो, क्या हो गया? 5 पाई बाई 2। पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा? 5। 5 हमारा कैसा नंबर है? ऑड। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है? 1। कहां होगा? फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे। अगर मैंने बोला 9 पाई बाई 2, बस अब कुछ नहीं है, 5 में ना 4 4 ऐड करते जाओ। 9 पाई बाई 2 बोला तो 9 × पाई बाई 2। 9 कैसा नंबर है? ऑड। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8, 1 रिमाइंडर कहां होगा? 2 पर। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि -3 पाई बाई 2, ये एक पोजीशन कहां होगा? ये अगेन हमारा सेकंड पे होगा। क्यों? -3 × पाई बाई 2। पाई बाई 2 के साथ क्या लिखा है? -3। -3 हमारा कैसा नंबर है? ऑड। -3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा वो देख लो। -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × -1 + 1। ये क्या हो गया? कोशिएंट। ये क्या हो गया? डिवाइजर। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या मिला हमें? 1। तो जब भी रिमाइंडर 1 होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? कहां होगा? सेकंड पर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं बस कुछ नहीं है, 4 ऐड करो, -4 सब्ट्रैक्ट करो, -7 पाई बाई 2, ये हमारा एंगल कहां होगा? अगेन 2 पर होगा। क्यों? बिकॉज -7 को तुम कैसे लिख सकते हो? -7 को लिख सकते हो 4 × -2 + 1, तो अगेन रिमाइंडर 1। तो ये हमारा एंगल कहां होगा? ये एंगल जो होगा हमारा सेकंड पोजीशन पे होगा। -7 पाई बाई 2 ले लो, -11 पाई बाई 2 ले लो, -15 पाई बाई 2 ले लो, -19 पाई बाई 2 ले लो। ये सारे एंगल का पोजीशन कहां होगा? ऐसे कितने एंगल्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट एंगल्स आ जाएंगे। सबका पोजीशन कहां होगा? सेकंड पर। तो अगर मैं बोलूं कि सेकंड पे जितने भी एंगल्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, तो तुम ऐसे लिख सकते हो
इसको तुम -11π/2, 4 पहले और आ जाओ, क्या हो जाएगा? -8π/2, सॉरी -7π/2, फिर क्या हो जाएगा? -3π/2, 0 नहीं होगा, फिर क्या होगा? π/2, फिर क्या होगा? 5π/2, फिर क्या होगा? 9π/2। ये कितने एंगल्स आ गए? इन्फिनाइट एंगल्स आ गए।